एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे हैं हिसार जिले के गांव मातरश्याम में और आपकी मुलाकात कराएंगे सुरेश मातरश्याम से। नमस्कार। नमस्कार शंकर जी, नमस्कार। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर तक आए। एक्टिव इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। सुरेश जी, पहला प्रश्न ये है कि राहुल गांधी विचार मंच, आप प्रदेश अध्यक्ष हो और काफ़ी मजबूती के साथ करीब 6 साल का समय भी बीता। क्या क्या इसके अंदर युवाओं को आप जोड़ पाए हो और क्या विचारधारा से ये जो आपका विचार मंच है आगे बढ़ा? देखिए, हमारा राहुल गांधी विचार मंच जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, हमारा एक ही मकसद है, राहुल गांधी के माननीय राहुल गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना। उनकी जन कल्याणकारी, जनता के प्रति क्या सोच है, जनहितैषी, और वो उनके दिमाग में जनता के प्रति क्या काम करने की इच्छा है, ये हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की और हमारे भावी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी की नीतियों को जन जन तक ले जाने के लिए। और मुझे प्रदेश अध्यक्ष बने हुए मात्र 4 महीने हुए हैं और मैं आपको बता दूं, एक रिकॉर्ड समय में आज तक शायद एक ऐतिहासिक हो सकता है, मात्र 2.5 महीने में मैंने पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया है, 22 जिलों के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी का गठन किया है और 90 हलकों के हल्का अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी का गठन किया है। और वो ऐसे नहीं कुर्सी के इर्द गिर्द चक्कर काटने वाले हमने नहीं लिए हैं। कांग्रेस के निष्ठावान, कर्मठ और जुझारू साथियों को इसमें शामिल किया है और जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें हम लेके जा रहे हैं। ये है। बात करूँ, अभी लोकसभा चुनाव हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस भी करीब 10 साल से सत्ता से दूर है। और साथ में जब हमें मीडिया के अंदर एक खबर आती है कि गुट बने हुए हैं, मैं बात करूँ हुड्डा ग्रुप है, शैलजा ग्रुप है, किरण ग्रुप है और साथ में सुरजेवाला ग्रुप, क्या ये सिर्फ ग्रुप बने हुए हैं गुट या सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? नहीं, ये भ्रमित वाली बात भी नहीं है और ना गुट है जी। देखिए, अपना अपना तरीका होता है काम करने का हर लीडर का। बहन कुमारी शैलजा का अपना तरीका है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और MP साहब दीपेंद्र हुड्डा, उनका अपना तरीका है, मैडम किरण चौधरी का अपना तरीका है, सुरजेवाला जी का अपना तरीका है और हमारा अपना तरीका है। तो अपने अपने तरीके होते हैं और वो अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं काम पे। और उसको मतलब आप मीडिया के लोग लगाओ या विरोधी जो पार्टियां के लोग हैं, वो उसको गुटबाजी की संज्ञा दे देते हैं। और उसमें एक बात और जोड़ देता हूं मैं, ये मतलब मतभेद हो सकते हैं किसी चीज़ में, लेकिन मनभेद नहीं है। सभी के सभी हमारे सम्मानित नेता, शीर्ष नेतृत्व जो हरियाणा का है, उसका मकसद है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना और हमारे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना। इसी काम में लगे हुए। उसको गुटबंदी का कोई क्या गुटबंदी होती है, लठ बाजना, कोई ऐसी बात तो है ही नहीं। सब शैलजा जी लगी हुई है, हुड्डा जी लगे हुए हैं, वो काम लगे हुए हैं। एक स्टेज पे तो संभव नहीं है। सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं दूसरी में बात करूँ चुनाव की, अभी लगातार रैलियाँ हो रही हैं, विपक्ष आपके समक्ष, आप भी गए और काफ़ी अच्छा रहा। मैं बात करूँ हिसार की रैली थी, कभी ज़बरदस्त थी, काफ़ी अच्छी भीड़ भी उड़ी और वहाँ भी भावी विधायक मैं बोलूँ आने वाले समय में उन्होंने भी अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। और तो मैं ये बात इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में सुरेश मातरश्याम किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा और किस विधानसभा में उसकी दावेदारी मजबूत होगी? देखिए, मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है कहीं से भी, किसी भी विधानसभा से। मैं निस्वार्थ भाव से, और मैं फैन हूँ कांग्रेस पार्टी का, फैन हूँ गांधी परिवार का और उन्हीं की सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरा पहला मकसद है, देखो पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं और मैं पूरे देखो, एक मेरे को विधायक बनना हो तो मैं किसी हल्के को चुन के वहाँ दौरे कर सकता हूँ, लेकिन आज राहुल गांधी विचार मंच के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा में, यहाँ से मैं आप बैठे हैं और यहाँ से करीब 300 किलोमीटर मेवात है, कैथल करीब 150 किलोमीटर है, मैं वहाँ गया हूँ। तो मेरा तो पहला काम जो है वो निस्वार्थ भाव से कांग्रेस पार्टी की सेवा करना है और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये मेरा पहला मकसद है। मेरा अभी कोई इरादा नहीं है कहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूँ, कहाँ से नहीं। बाकी पार्टी जो आदेश देगी मैं उसका पालना करूँगा। दूसरा, जब रैली हुई उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पे कहा कि 6,000 रुपये तनख्वाह देंगे बुजुर्गों को, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों के हित के लिए काम करेंगे।
और महिला सशक्तिकरण पे भी काम करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि जो बीजेपी सरकार रही है करीब 10 सालों से, तो वहाँ पे किसानों और युवाओं के साथ में जाती हुई? बिल्कुल हुई है। किसान तो इतना एक देश की रीढ़ होती है किसान। पूरा जो अमला होता है किसी देश का, किसी प्रदेश का, वो किसान के सहारे चलता है। और आज किसान लेते वक्त भी लाइन में है और वो देता है तो भी लाइन में है। हम कांग्रेस पार्टी की अगर सत्ता आए तो हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, सत्ता के साथ साथ हम व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं, भी किसान को कहीं भागना ना पड़े। अधिकारी कर्मचारी उनके दर तक आए, उनके खेत तक आए, उनके घर तक आए, जो भी सुविधाएं हैं वो उनको घर पे दें। उनका अनाज खरीदना है, उनको पैसा देना है अनाज का, तो वो घर तक आए। किसान हमारा दुखी ना हो, किसान तो वैसे ही दुखी है। बाकी महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी आएगी, रोजगार के साधन भी पैदा होंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष आयोग का गठन किया जाएगा। तो कांग्रेस बहुत कुछ इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए करने वाली है। तो सत्ता परिवर्तन होगा तो आप देखिए जल्द ही। बीजेपी आज बुखड़ाई हुई है। राहुल जी की जो यात्रा चली, करीब 4000 किलोमीटर उन्होंने यात्रा करी है और आगे भी करेंगे। और उसके बाद एक लहर बनी है राहुल जी के नाम से, उन्होंने जो संघर्ष और मेहनत किया है। तो सत्ता परिवर्तन होगा तो साथ में व्यवस्था परिवर्तन होगा और एक ऐसा राज्य होगा, एक ऐसे भारत की कल्पना, ऐसे प्रदेश की कल्पना होगी जो लोग सोच ही नहीं सकते। इतनी सुख सुविधाएं लोगों को मिलेगी। मैं बात करूँ अभी अपनी क्षेत्रीय पार्टी में बात करूँ INLD की, वहाँ अभय सिंह चौटाला भी यात्राएं की, उसके बाद में JJP भी अपनी ताल ठोक रही है। साथ में एक पार्टी और आई, आम आदमी पार्टी, जिन्होंने आपको काफ़ी नुकसान किया पंजाब और दिल्ली के अंदर। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो बिजली और पानी की स्कीम है वो आपकी भारी पड़ सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पार्टियां पूरे देश में हजारों पार्टियां, सैकड़ों पार्टियां काम कर रही है। सब पार्टियों का अपना अपना काम है। लेकिन कांग्रेस के जो जुझारू साथी है और हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो जो मेहनत कर रहा है, वो लोगों के घर घर तक जाके उनको कांग्रेस की जो मैंने पहले भी कहा, भाई जिन्हें तैसी जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, भाई कांग्रेस के मन में आपके प्रति क्या भावनाएं हैं, जनहितैषी आपके भले की क्या भावनाएं, वो लेके जाएंगे तो INLD JJP कहीं नहीं टिकेगी, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं टिकेगी। और अब मैं एक विशेष तौर पे फोकस कर रहा हूँ। पिछले काफ़ी समय से युवाओं का जुड़ाव बहुत कम था हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, और मैंने फोकस किया है युवाओं को, बिल्कुल नए युवाओं को जो मेहनती संघर्षी है। और वो जाके घर घर में जाएंगे, राहुल जी की बारे में बताएंगे, कांग्रेस पार्टी की जनहितैषी नीतियों में बताएंगे, तो एक नया परिवर्तन होगा, नया आगाज होगा इस देश के अंदर। तो आप आने वाले समय में जो युवा हैं वो नए, आपने भी बोला कि अभी जुड़ना शुरू किए हैं, और वो एक कमी भी रही कांग्रेस की, युवाओं को नहीं जोड़ पाई और वहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। तो आप हरियाणा की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले समय में यदि कांग्रेस सरकार आती है तो कौन कौन से काम होंगे, और क्या युवाओं के लिए जो रोजगार है, अग्निवीर जैसी स्कीम आई आपको पता है, 4 साल में नौकरी की, उसमें काफ़ी युवाओं एक बार आकर्षित हुए थे, लेकिन उसके बाद उनको नुकसान पता चला कि 4 साल में कुछ होने वाला नहीं। तो क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद हरियाणा में रोजगार दे पाएगी? बिल्कुल, मैं तो कई जगह कह रहा हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी हाईकमान से मांग भी करूँगा, मैनिफेस्टो में वो शामिल करें। अब मैं खेदड़ प्लांट में गया था, कर्मचारियों का धरना था वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था, भाई हमें कच्चे कर्मचारी नहीं चाहिए, हमें कौशल नहीं चाहिए, हमें पक्का चाहिए। भिवानी में भी मैंने कहा था, भाई हमें पक्के कर्मचारी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी आएगी, कहीं ना कहीं मैं उसके मैनिफेस्टो में, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करवाएंगे भी, हम पक्के कर्मचारी भर्ती करके रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा उपलब्ध करेंगे और किसान के लिए करेंगे। किसान जब समृद्ध हो जाएगा, मेन चीज़ एक होती है, किसान जब समृद्ध होता है किसी देश प्रदेश का, तो वो पूरा देश ही समृद्ध हो जाता है। तो सबसे पहला किसान का और युवाओं को रोजगार के अवसर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करेंगे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी का मेन मकसद रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, जो मौलिक जो अधिकार है और जो काम होने चाहिए, मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पे विशेष तौर पे गौर रहेगा कांग्रेस पार्टी का। अब एक नई कांग्रेस आने वाले समय में, जब कांग्रेस आधुनिक, मैं कह रहा हूँ भाई, एक, हाँ, मैंने एक नारा दिया है भाई, आधुनिक कांग्रेस का निर्माण, एक नई कांग्रेस का निर्माण हम करने जा रहे हैं। वो सभी वर्ग के लिए, चाहे वो किसान है, मजदूर है, दलित है, छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, सब खुश होंगे। एक नए मतलब आधुनिक कांग्रेस
एक आधुनिक भारत का निर्माण माननीय भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक भारत का निर्माण होगा, नए भारत का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुरेश मातृश्याम को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए हम काम करेंगे। जैसे कि अग्निवीर जैसी स्कीम वो लेके आए जो युवाओं के लिए काफ़ी खतरनाक थी। साथ में नोटबंदी, पहले बताया गया कि नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन बढ़ा उसके बाद 7 साल के बाद में वो भी सरकार को वापस लेना पड़ा। तो काफ़ी कुछ मातृश्याम ने कहा और उन्होंने खास तौर पर कहा कि मुझे प्रदेश के अंदर युवाओं को आकर्षित करना है कांग्रेस के प्रति। जहाँ तक सत्ता की बात रही, जब पार्टी को लगेगा कि हाँ किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना, तो पार्टी पर उन्होंने साफ तौर पर बोला कि पार्टी पदाधिकारी उनका फैसला करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार 2024 में बनेगी। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।